नमस्कार, तेज हरियाणा के फटाफट 25 बड़ी खबरों के बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज है 3 जनवरी, दिन रविवार। यदि आप हरियाणा से हैं तो पहले गुजारिश चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आप सबको मिल सके हरियाणा की हर अपडेट सबसे पहले। तो चलिए बिना कोई वक्त गवाए शुरुआत करते हैं हरियाणा की फटाफट 25 बड़ी खबरों की। किसान आंदोलन का आज 39वां दिन। गाजीपुर बॉर्डर पर एक और किसान ने की आत्महत्या। कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली की सीमाओं पर 38 दिन से किसानों का आंदोलन जारी है। यहां गाजीपुर बॉर्डर पर शनिवार को 75 साल के किसान कश्मीर सिंह ने टॉयलेट में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। किसान नेता अशोक दवाले ने बताया कि अब तक 50 किसानों की जान जा चुकी है। कश्मीर सिंह ने सुसाइड नोट में लिखा, सरकार फेल हो गई है, आखिर हम यहाँ कब तक बैठे रहेंगे। सरकार सुन नहीं रही, इसलिए मैं जान देकर जा रहा हूँ। अंतिम संस्कार मेरे बच्चों के हाथों दिल्ली यूपी बॉर्डर पर ही होना चाहिए। मेरा बेटा पोता परिवार यही आंदोलन में निरंतर सेवा कर रहे हैं। अगर मांगे नहीं मानेगी तो किसान संगठनों ने आंदोलन के मद्देनजर 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली निकालने का ऐलान किया है। किसान नेता दर्शन सिंह पाल ने कहा कि ट्रैक्टर परेड प्रस्तावित है, ये गणतंत्र दिवस परेड के बाद निकाली जाएगी। किसान संगठनों की तरफ से यह भी कहा गया है कि हम शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं और करते रहेंगे। हम लोग दिल्ली की सीमाओं पर बैठे हुए हैं, लेकिन कृषि कानूनों को वापस नहीं लिया गया। इससे पहले 30 दिसंबर को किसान और सरकार के बीच 7वें दौर की बातचीत में पूरा समाधान तो नहीं निकला, लेकिन विवाद के 2 मुद्दों पर सहमति बन गई थी। अब 4 जनवरी को किसानों और सरकार के बीच 8वें दौर की बैठक होगी। उम्मीद की जा रही है कि इस दिन गतिरोध खत्म हो सकता है। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने कहा है कि 4 जनवरी को सकारात्मक नतीजे आ सकते हैं। शुक्रवार को किसान नेताओं ने कहा था कि हमने जो भी मुद्दे उठाए अब तक उसी बैठकों में उनसे केवल 5% पर ही चर्चा हुई है, जबकि बीते गुरुवार को हुई बैठक के बाद सरकार ने कहा था कि किसानों के 50% मुद्दों पर बातचीत हो चुकी है। हरियाणा के झज्जर में 2.5 क्विंटल गांजा के साथ 2 लोग गिरफ्तार। 6 कट्टों से भरी थी पिकअप में ले जा रहे थे। हरियाणा के झज्जर जिले के बेरी क्षेत्र से पुलिस ने नशे की बड़ी खेप बरामद की है। करीब 2.5 क्विंटल गांजा के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। गांजा 6 कट्टों से भरा हुआ था और पिकअप की तलाशी में ये बरामदगी हुई है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ NDPC एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। मामले की जानकारी ASP विक्रांत भूषण ने दी है, जहां पर आरोपियों की पहचान चरखी दादरी व उत्तर प्रदेश के तौर पर हुई है। बरामद हुए गांजे की मात्रा 244 किलो 460 ग्राम है। नायब तहसीलदार महोदय मेरी को भी मामले की जानकारी दी गई है। करनाल के असंध में 14 साल की लड़की से दुष्कर्म, पानी भरने गई थी पीड़िता। हरियाणा के करनाल जिले के असंध कस्बे के एक गाँव में नाबालिग लड़की से दुष्कर्म किए जाने का मामला सामने आया है। लड़की पानी भरने के लिए गई थी, उस वक्त आरोपी मुंह दबोचकर उसे उठाकर ले गया और दुराचार किया। आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। मिली जानकारी के मुताबिक पीड़िता की मां बीमार है, पिता दवाई लेने यूपी गया था। इस कारण लड़की को पानी भरने के लिए घर के पास लगे नल तक जाना पड़ा। इस दौरान मौके का फायदा उठाकर आरोपी युवक उसे उठाकर ले गया और उसकी इज्जत के साथ छेड़छाड़ की। देश पर कुर्बान हुआ जवान। नए साल के पहले दिन पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग में नायब सूबेदार रविंदर कुमार शहीद हरियाणा के रहने वाले थे। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिला के नौशेरा सेक्टर में पाकिस्तानी गोलाबारी में हरियाणा के झज्जर जिले के गांव सालावास निवासी नायब सूबेदार रविंदर कुमार शहीद हो गए। सालावास पुलिस थाना प्रभारी ने बताया कि शहीदों के परिजनों को सेना के अधिकारियों ने शनिवार सुबह जानकारी मिली थी। शहीद का पार्थिव शरीर हेलीकॉप्टर से दिल्ली लाया जाएगा, फिर राजकीय सम्मान के साथ शव पैतृक गांव सालावास पहुंचाया जाएगा। गांव में ही सैनिक सम्मान के साथ सरकारी स्कूल के पास पंचायती भूमि में शहीद का अंतिम संस्कार किया जाएगा। गौरतलब है कि जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में पाकिस्तान ने शुक्रवार को फिर सीज फायर तोड़ा था। रक्षा मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि नायब सूबेदार रविंदर कुमार पाकिस्तान की फायरिंग में घायल हो गए थे, जिनके 2 भाइयों में सेना में भर्ती कराने के नाम पर 20 लाख रुपए ठगे। हरियाणा के करनाल जिले में जिनके 2 भाइयों से सेना में भर्ती कराने के नाम पर 20 लाख रुपए ठगने का मामला सामने आया है। पीड़ितों के शिकायत पर पुलिस ने महिला समेत 2 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज किया है। SHO जगबीर सिंह के मुताबिक मामले की हर पहलू से जांच जारी है।
जींद निवासी पवन कुमार ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वह अपने बेटे नितिन व निवन को फौज में भर्ती कराना चाहता है। उसकी मुलाकात साल 2018 में करनाल वासी सुरेंद्र से हुई थी। उसे उन्हें दोनों बेटों की मिलिट्री इंजीनियरिंग में भर्ती कराने का भरोसा दिया। इसके लिए उसने 10-10 लाख रुपए मांगे। 6 साल की रिकॉर्ड तोड़ ठंड, 9 साल बाद पारा लगातार दूसरे दिन भी माइनस में। नए साल के पहले दिन जहां हरियाणा में ठंड ने पिछले 6 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया, तो यहां न्यूनतम तापमान -1.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। ये सामान्य से 8 डिग्री कम है। इससे पहले 6 जनवरी 2014 को यहां न्यूनतम तापमान -2.1 डिग्री दर्ज किया गया था। पिछले साल जनवरी में सबसे कम तापमान 18 जनवरी को 1.4 डिग्री रहा था। जनवरी में अब तक का सबसे कम तापमान 31 जनवरी 1929 को -3.9 डिग्री था। हिसार देश के मैदानी इलाकों में सबसे ठंडा रहा। यह तापमान लगातार 2 दिन माइनस में रहने का रिकॉर्ड 9 साल से टूटा है। प्रदेश के तकरीबन सभी जिलों में रात का तापमान शिमला से भी कम रहा। शिमला में यही 6.8 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं करनाल में दिन का तापमान 9 डिग्री, जो सामान्य से 9 डिग्री कम है, जबकि मनाली में ये 13.5 डिग्री व शिमला में 16 पॉइंट दर्ज किया गया है। पश्चिमी विक्षोभ के असर से हरियाणा में 3 से 5 जनवरी तक कहीं कहीं बारिश की संभावना है। कुछ स्थानों पर ओले भी गिर सकते हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी में 12 जनवरी तक माइग्रेशन के लिए देना होगा। अब जुर्माने में जो एक बड़ी राहत दी गई है, जहां पर पंजाब यूनिवर्सिटी में 12 जनवरी तक माइग्रेशन के लिए अब कोई भी जुर्माना नहीं लिया जाएगा। पंजाब यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने वाले अन्य यूनिवर्सिटी से आए स्टूडेंट्स को अब 12 जनवरी तक माइग्रेशन सर्टिफिकेट जमा करवाने का समय दिया गया है। 12 जनवरी तक स्टूडेंट्स को कोई जुर्माना नहीं देना होगा। पहले ये तारीख 24 दिसंबर की गई थी और 23 दिसंबर को इस पर सर्कुलर जारी किया गया था। 30 दिसंबर को मामला उठने के बाद डीन यूनिवर्सिटी इंस्ट्रक्शन प्रो RK सिंगला ने मामले की जांच की और नए आदेशों के लिए उन्होंने संबंधित विभाग को जारी निर्देश किए थे। पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट्स के लिए अपनी यूनिवर्सिटी से माइग्रेशन सर्टिफिकेट लेना जरूरी होता है, लेकिन इस बार कोविड-19 के कारण स्टूडेंट्स को यहां सर्टिफिकेट समय पर नहीं मिल पा रहा। हरियाणा में हो रहे एचटेट लेवल 3 की परीक्षा 82,000 से ज़्यादा अधिक दे रहे हैं परीक्षा। हरियाणा से 2 दिन में चलने वाली हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा लेवल 3 PGT की परीक्षा आज शुरू हो गई है। राज्य भर में इस परीक्षा में 82,185 उम्मीदवार परीक्षा दे रहे हैं। परीक्षा के दौरान नकल रोकने के साथ ही कोरोना प्रोटोकॉल के तहत पुख्ता व्यवस्था की गई है। परीक्षार्थियों को कड़ी जांच के बाद केंद्रों के अंदर जाने दिया जा रहा है। राज्य में कई जगहों के बीच सुबह से हुई बारिश के बावजूद भी काफी संख्या में परीक्षार्थी केंद्रों में पहुंचे। इस दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र और दूसरी जरूरी सामग्री एक दिन पहले ही भेज दिए गए थे। प्रश्न पत्र शनिवार को परीक्षा केंद्र तक पहुंचाए गए। परीक्षा केंद्र और हॉल तक पहुंचने से पहले 3 चरणों में उम्मीदवारों की चेकिंग की गई। उम्मीदवारों का परीक्षा केंद्र पर 2 घंटे 10 मिनट पहले पहुंचने को कहा गया था। सरकार से बातचीत के बीच बढ़ रहा किसानों का काफिला। नए साल पर पहुंचे 65,000 से ज्यादा किसान। कृषि कानूनों को रद्द करवाए जाने की मांग को लेकर चल रहा किसानों का आंदोलन लंबा होता जा रहा है। सरकार से लगातार बातचीत के बीच भी कृषि कानूनों को लेकर अभी तक कोई भी फैसला नहीं हो पाया। हालांकि किसान व सरकार के बीच थमा बातचीत का सिलसिला दोबारा शुरू हुआ है, लेकिन इसके बीच ही किसान लगातार आंदोलन को बढ़ाने में लगे हैं। कुंडली बॉर्डर पर शुरुआत में 25,000 किसानों ने आंदोलन शुरू किया था, जो 15 दिन बाद दोगुनी हो गए थे। अब फिर अचानक ही किसान बढ़ गए हैं। नए साल पर करीब 65,000 से ज्यादा किसान दिल्ली बॉर्डर पर पहुंचे। नया साल मनाने आए किसान अलग अलग है, जो बॉर्डर पर 1-2 दिन रहकर लौट जाएंगे। जिस तरह से लगातार बॉर्डर पर किसान पहुंच रहे हैं, उससे वहां पहले से डटे किसान व संगठनों के नेताओं का हौसला बढ़ता जा रहा है। अभी भी ठंड से नहीं मिलेगी राहत। पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में बारिश की संभावना। मौसम में अब जल्द ही बदलाव दिखने वाला है। शीतलहर समाप्त होने के बाद बारिश का दौर शुरू होगा। मौसम विभाग के मुताबिक 3 जनवरी से लेकर 5 जनवरी तक चंडीगढ़ सहित पंजाब, हरियाणा में अच्छी खासी बारिश की संभावना है। हालांकि बारिश आने से दिन व रात के तापमान में थोड़ी बढ़ोतरी के आसार हैं। हरियाणा सरकार ने भारी पैमाने पर किया HCS अधिकारियों के तबादले। हरियाणा सरकार ने आज शनिवार को भारी पैमाने पर HCS अधिकारियों के तबादले और नियुक्ति के आदेश जारी किए हैं, जहां पर 56 ऐसे अधिकारियों के जो लिस्ट है वो सरकार की तरफ से जारी की गई, जिनमें से 36 से ज़्यादा नए 2020 के बैच के अधिकारियों को नियुक्ति दी गई है। महिला कॉलेज की छात्राओं ने लगाया जाम, एग्जाम कैंसिल किए जाने की मांग। गुरुग्राम साइबर सिटी के सेक्टर 14 स्थित महिला कॉलेज की छात्राओं ने दिल्ली महरौली रोड को जाम कर दिया।
प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, जिसके चलते शहर की सड़कों पर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। गुरुग्राम से दिल्ली जाने वाली महरौली रोड बस स्टैंड पर जाम की स्थिति बन गई। छात्राओं के इस प्रदर्शन से वाहन चालकों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ा। छात्राओं का आरोप है कि कोरोना के चलते पहले तो यूनिवर्सिटी ने एग्जाम लेने की बात कही थी, लेकिन अब कॉलेज द्वारा 20 जनवरी से एग्जाम शुरू किए जाने की बात कही जा रही है। ऐसे में अब पढ़ाई ही नहीं हुई तो एग्जाम कैसे दे सकते हैं। उनकी मांग है कि एग्जाम कैंसिल किए जाएं। इसी को लेकर छात्राओं ने सड़कों पर उतरना जरूरी समझा। छात्राएं दुविधा में है कि वे दूसरे सेमेस्टर सेम के एग्जाम दें या फिर थर्ड सेमेस्टर की तैयारी करें। छात्राओं के प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस बल को भी तैनात किया गया। हरियाणा में कई जगह हुई बारिश, तापमान में आई गिरावट। हरियाणा में शनिवार को मौसम ने करवट ली है। कई जगह हल्की बारिश हुई, जिससे तापमान में गिरावट आई है। इसी बारिश से जहां ठंड बढ़ी तो वहीं किसान खुश नजर आए हैं। किसानों के मुताबिक यहां बारिश गेहूं के लिए बहुत अधिक फायदेमंद है। बारिश से उत्पादन में ज्यादा लाभ होगा। गोहाना और आसपास के क्षेत्र में हुई सुबह से रुक रुक कर बारिश है, जहां पर कल शाम से ही आसमान में बादल छाए हुए थे। सुबह बारिश होने से तापमान में गिरावट आई, लेकिन इस सर्दी के बीच मौसम में एक बार फिर बारिश गेहूं के साथ साथ अन्य फसलों के लिए भी फायदेमंद है, जिससे किसानों के चेहरों पर खुशी छा गई है। किसानों का कहना है कि इस बारिश से गेहूं फसल के साथ साथ सब्जियों को भी फायदा होगा। विवाहिता ने बच्चे सहित ट्रेन के आगे लगाई छलांग। परिजनों का आरोप, ससुराल वालों ने किया था तंग। हिसार के समीप पीरावाली गांव में एक विवाहिता व उसकी बच्ची की संदिग्ध हालत में रेल के नीचे आने से मौत हो गई। जीआरपी थाना पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए सामान्य हॉस्पिटल में पहुंचाया है। पुलिस ने घटना की छानबीन शुरू कर दी है। मृतक विवाहिता के परिजनों ने आरोप लगाया कि ससुराल पक्ष वालों ने दहेज की मांग को लेकर मृतक को तंग कर रखा था, जिससे उसे अक्सर पीटते रहते थे। पीरावाली गांव के समीप एक विवाहिता 30 वर्षीय गुरमीत कौर व उसकी 4 वर्षीय मनदीप कौर बच्ची की देर शाम संदिग्ध अवस्था में रेल के नीचे आने से मौत हो गई। इस घटना के बारे में स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचित किया था। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सामान्य हॉस्पिटल पहुंचाया है। रोडवेज बस ने पीछे से मारी टक्कर, स्कूल बस में सवार 6 छात्र घायल। नेशनल हाईवे 9 पर स्थित गड्डी गांव के निकट यदुवंशी स्कूल की एक बस को रोडवेज बस ने पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में स्कूल बस में सवार 6 विद्यार्थी घायल हो गए। बस में करीब 15 बच्चे सवार थे। रोडवेज बस में सवार किसी यात्री को चोटें नहीं आई है। ड्राइवर कंडक्टर भी सही सलामत है। स्कूल बस के हादसे की सूचना मिलते ही बीओ सुभाष वर्मा भी मौके पर पहुंचे थे। जानकारी के मुताबिक गड्डी के निकट स्थित एक निजी स्कूल की बस विद्यार्थियों को लेकर जा रही थी। इसी दौरान हाईवे पर यू टर्न लेते वक्त दिल्ली की तरफ से आ रही किलोमीटर स्कीम के तहत चलने वाली रोडवेज बस के ड्राइवर ने बस से संतुलन खो दिया और स्कूल बस को पीछे से टक्कर मार दी। बाइक सवार बदमाश पुलिस के लिए बने आफत। 3 दिन में 3 वारदातों को दिया अंजाम। 3 बदमाशों ने पिछले 2 दिनों में नरवाना पुलिस की नाक में दम कर रखा है। यही तीनों इतने शातिर हैं कि पुलिस थाना व चौकी के बिल्कुल नजदीक बड़े आराम के साथ वारदात को अंजाम देते हैं, जहां पर पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। शहर के सबसे व्यस्त रोड हुड्डा चौकी के बिल्कुल नजदीक HDFC बैंक से 1 लाख रुपए निकलवाकर ढाकल निवासी सुनील स्कूटी पर जा रहा था कि बैंक के पास गली में 3 बदमाश स्कूटी के आगे मोटरसाइकिल अड़ाकर स्कूटी में रुपए छीनकर फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है और जांच शुरू की गई है। अब किसानों की रडार पर राज्य मंत्री कमलेश और विधायक लीलाराम। कृषि कानूनों के विरोध में लगातार दिल्ली बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन जारी है। किसानों का यह आंदोलन भाजपा जेजेपी नेताओं की नींद हराम कर चुका है। जगह जगह किसान बीजेपी और जेजेपी नेताओं का विरोध कर रहे हैं। इसी के तहत अब किसानों ने कैथल में राज्य मंत्री कमलेश ढांडा और विधायक लीलाराम के घरों का घेराव किया है। राज्य मंत्री कमलेश ढांडा के घर के बाहर किसानों ने खूब बवाल काटा। पुलिस द्वारा लगाए गए बैरिकेड ट्रैक्टर की मदद से तोड़ डाले और फिर घर के बाहर प्रदर्शन में नारेबाजी की। किसानों ने कहा कि कुछ दिन पहले विधायक लीलाराम गुर्जर ने किसानों को आतंकवादी तक कह डाला था। इस कारण किसानों ने खूब रोष दिखाई दे रहा है। दिल्ली बॉर्डर पर किसान 1 महीने से भी ज्यादा समय से डटे हैं। सरकार के साथ 7 बार किसानों की वार्ता हो चुकी है। अगली वार्ता अब 4 जनवरी को होनी है, जिसका किसानों को इंतजार है। हालांकि किसानों की कुछ मांगों पर सरकार ने विचार किया, लेकिन किसान इसी बात पर अड़े हैं कि तीनों कृषि कानूनों को रद्द करे और उन्हें हटाया जाए। प्रेम विवाह की करने वाले युवक की चाकुओं से गोंद कर हत्या। युवती के भाइयों ने दिया वारदात को अंजाम। 1.5 माह पहले पड़ोस में रहने वाली युवती से प्रेम विवाह करना एक युवक के लिए काफी महंगा पड़ा। शुक्रवार को युवती के भाइयों ने अपनी ही बहनोई को फोन कर किसी बहाने घर के नजदीक चौक बुलाया और फिर चाकुओं से ताबड़तोड़ वार करते उसकी हत्या कर वहां से फरार हो गए। घटना के बाद से ही युवक के घर में मातम छा गया। सरेआम की गई हत्या से पूरी वारदात क्षेत्र में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई, जिससे 2 युवक वारदात को अंजाम देते हुए कैद हुए हैं। वहीं पर मामले की सूचना पाकर थाना शहर पुलिस मौके पर पहुंची। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सिविल हॉस्पिटल में पहुंचाया गया। दरअसल मामला जिले के पानीपत जिले के गांव का है।
रोहतक में 17 केंद्रों पर हुआ एचटेट का पेपर, नहीं उतरवाएंगे मंगलसूत्र और नोजपिन। हरियाणा बोर्ड की ओर से 2 व 3 जनवरी को हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा 2020 परीक्षा के लिए 20 परीक्षा केंद्र निर्धारित किए गए। इस बार परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों के लिए नियमों में बदलाव किए गए हैं। मंगलसूत्र व नोज पिन पहनने, बिंदी, सिंदूर लगाने व सिख धर्म में दीक्षित अभ्यर्थियों को धार्मिक आस्था के चिन्ह ले जाने की अनुमति होगी, जबकि पहले ऐसा नहीं था। परीक्षा केंद्रों में मोबाइल जैमर, सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए, वीडियोग्राफी भी करवाई जाएगी। जिले में पीजीटी के 17, टीजीटी के 20 और पीआरटी के 13 परीक्षा केंद्र निर्धारित किए गए हैं। प्रश्न पत्र ले जाने की 20 टीमें लगाई गई हैं। इन टीमों की जिम्मेदारी है कि प्रश्न पत्र जिला खजाना कार्यालय में लेते वक्त व परीक्षा समाप्त होने के पश्चात उत्तर पत्रिकाओं के बक्सों की सील अच्छी तरह से जांच लें। चोरों ने शहर में मचाई दहशत, 4 जगहों की सेंधबारी, लाखों की नकदी व जेवरात लेकर फरार। यमुनानगर जिले में चोरों ने 2 दुकानों में 2 सोने घरों को निशाना बनाकर लाखों रुपए के आभूषण और नकदी चोरी कर ली। पुलिस ने चारों मामलों की जांच के बाद अज्ञात चोरों के खिलाफ केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू की है। जानकारी के मुताबिक कृष्णनगर कॉलोनी निवासी संजय वर्मा ने गांधीनगर पुलिस थाने में दी शिकायत में बताया कि उसके आदर्श नगर में ज्वेलर्स की दुकान है। वह देर रात दुकान को प्रतिदिन की तरह बंद कर घर आया था। रात करीब 12:30 बजे किसी व्यक्ति ने सूचना दी कि उसकी दुकान का ताला टूटा पड़ा है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचा तो दुकान का ताला टूटा हुआ और अंदर सामान बिखरा था। प्रदेश के सभी कॉलेजों में लगेंगे सीसीटीवी कैमरे। हरियाणा सरकार ने राज्य के कॉलेजों में निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरा लगाने के निर्देश दिए हैं। जिन कॉलेजों में अभी तक नहीं लगाए गए तो उनमें भी यथाशीघ्र सीसीटीवी कैमरे लगाने को कहा गया है। सरकारी प्रवक्ता ने जानकारी के मुताबिक बताया कि हरियाणा सरकार के उच्चतर शिक्षा विभाग ने महानिदेशक की ओर से प्रदेश के एडिड कॉलेजों व समय वित्तीय पोषित कॉलेजों के प्रधानाचार्यों को निर्देश दिए कि कॉलेजों के कैंपस की प्रभावी निगरानी व देखरेख के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने चाहिए। अगर अभी तक किसी कॉलेज कैंपस में सीसीटीवी कैमरे नहीं लगाए गए तो वे जल्द से जल्द लगवा लें। जिला उपायुक्त ने सरपंच को किया निलंबित। बादरी खंड के गांव मणिपुर के सरपंच सुभाष को उपायुक्त जितेंद्र कुमार ने पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 51 के तहत निलंबित कर दिया। इसी से उन्होंने आदेश दिया है कि सुभाष को पंचायत के चल अचल संपत्ति जो भी उनके नियंत्रण में उसको तुरंत प्रभाव से पंचायत में बहुमत रखने वाले पंच को सौंप दी जाए। वहीं पंचायती राज विभाग की विजिलेंस द्वारा इस मामले की जांच की गई तो विभाग के उपमंडल अधिकारी, कनिष्ठ अभियंताएं, ग्राम सचिव और सरपंच को रिकॉर्ड के साथ छेड़खानी का आरोपी पाया गया। उसके खिलाफ कार्रवाई के लिए अधीक्षक अभियंता पंचायती राज विजिलेंस विभाग रोहतक की तरफ से आगामी कार्रवाई के लिए अधिकारियों को अपनी रिपोर्ट भेजी हुई है। जानकारी के अनुसार गांव की सौबिन ने इसको लेकर शिकायत दी थी। इसी शिकायत के आधार पर अतिरिक्त उपायुक्त को इस मामले में जांच अधिकारी नियुक्त किया गया था। जांच अधिकारी ने जब इस मामले की गहनता से जांच की तो सामने पाया कि सुभाष ने करीब 2.68 लाख रुपए का गबन किया था। वहीं पर निकिता हत्याकांड में पीड़ित परिवार ने केंद्रीय राज्य मंत्री से की मुलाकात। निकिता तोमर हत्याकांड में सर्व समाज की पंचायत में लिए गए फैसले को राज्य सरकार से पूरा कराने की मांग को लेकर परिजन केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर से मिले और उन्हें मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। परिजनों ने कहा है कि 3 माह बीत जाने के बाद भी अभी तक सरकार ने उनकी मांगों पर कोई विचार नहीं किया, जबकि सर्व समाज की पंचायत में लोगों ने फैसला कर सरकार के पास प्रस्ताव भी भेजा था। यही नहीं, भाजपा के मंत्रियों को कई बार इसके बारे में अवगत भी करवाया गया था। कुरुक्षेत्र में महिला ने की खुदकुशी। हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में एक महिला ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। मृतका की परिजन ने ससुराल पक्ष के लोगों पर हत्या का केस दर्ज कराया है। पुलिस ने ससुराल पक्ष के 4 लोगों के खिलाफ हत्या की धारा 302 के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया है। पंचकुला के बरवाला में लाखों मुर्गियों की मौत, 75 सैंपल ले जांच के लिए सोनीपत हिसार भेजे। देश में कर्नाटक के नामाकल के बाद दूसरे सबसे बड़े मुर्गी पालन हब पंचकुला के बरवाला में लाखों की संख्या में मुर्गियां दम तोड़ चुकी हैं। पशुपालन विभाग ने जिला अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी है। बरवाला से 75 सैंपल लेकर जांच के लिए सोनीपत व हिसार लैब में भेजे गए हैं। रिपोर्ट आने के बाद पता चलेगा कि कौन से वायरस या बीमारी से मुर्गियां दम तोड़ रही हैं। ये बीमारी करनाल व पानीपत तक पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। हरियाणा में करीब 3 करोड़ मुर्गियां हैं। इनमें से करीब 1.20 करोड़ से ज्यादा बरवाला में है। यहाँ 100 से ज्यादा फार्म हाउस है। हर दिन 80 से 85 लाख अंडे यहाँ होते हैं। इनकी सप्लाई हरियाणा के दूसरे क्षेत्रों के साथ दिल्ली, यूपी, बिहार तक होती है। सूत्रों की माने तो कुछ फार्मों में मुर्गियां मरने पर उन्हें दबा दिया गया है। सड़क हादसे में महिला सहित 3 की मौत। सड़क हादसे में एक महिला समेत 3 लोगों की जान चलेगी। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने वाहन चालक के खिलाफ सभी केस दर्ज कर ली है। पटेल नगर सेक्टर 4 निवासी जितेंद्र कुमार ने पुलिस को दी शिकायत में कहा है कि वे श्री बालाजी कंपनी गौंची में काम करते हैं।
हरियाणा में कोरोना की रफ्तार हुई धीमी। पिछले 24 घंटों में 4 लोगों की कोरोना की वजह से मौत। हरियाणा का रिकवरी रेट 97% के पार। 239 नए कोरोना के पॉजिटिव केस आए सामने तो 425 लोगों को किया गया डिस्चार्ज। गुरुग्राम में 64 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है। फरीदाबाद में 20, सोनीपत में 10, हिसार में 4, अम्बाला में 24, करनाल में 16, पानीपत में 19, रोहतक में 6, रेवाड़ी में 2, पंचकुला में 20, कुरुक्षेत्र में 11, यमुनानगर में 15, सिरसा में 6, महेंद्रगढ़ भिवानी में 1, झज्जर में 3, पलवल में भी 1, फतेहाबाद में 5, कैथल में 4, जींद में 3, नूंह में 1 और चरखी दादरी में 3 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है। फिलहाल हरियाणा में कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या 2,62,850 पर पहुंची है, तो कुल ठीक होने वालों की संख्या 2,56,811 पर पहुंची है। हरियाणा की तमाम जिलों का रिकवरी रेट बेहद शानदार है। सबसे अच्छा रिकवरी रेट पलवल जिले का, जहां पर 99% से भी ज़्यादा का रिकवरी रेट है। वहीं पर सोनीपत फरीदाबाद का रिकवरी रेट भी बेहद शानदार है। अगर बात करें हम रेवाड़ी रोहतक की, तो यहाँ का रिकवरी रेट भी करीब 98% के पास है और 95% जींद जिले का है और चरखी दादरी का भी 95% पर रिकवरी रेट है वो पहुँच गया है। तो आप सभी से गुजारिश, कोरोना से एहतियातन जितना हो सके मास्क का इस्तेमाल करें। सर्दी का मौसम है तो ठंड से भी बचाव रखें। आप सुरक्षित रहें, अपने बच्चों का, परिवार का भी ख्याल रखें। आप सबको, हमारे तमाम दर्शकों को नए वर्ष की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। पिछले 2-3 दिनों से हम बुलेटिन नहीं दे पाए क्योंकि टिकरी बॉर्डर पर ग्राउंड जीरो से तेज़ हरियाणा आपको रिपोर्टिंग बता रहा था, आगे भी देता रहेगा और आगे से हमारी कोशिश है इस बुलेटिन को लगातार कंटिन्यूसली रखा जाए। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। आप सबका दिन शुभ रहे। बहुत बहुत शुक्रिया।